दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है दोस्तों। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ भी आती हैं, लेकिन ये वैरायटी जो है देखिए, इसके कुछ ये थोड़े से बड़े पत्ते होते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों अगर ये शेड में रहते हैं तो ये जो लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाते हैं। इनमें येलो कलर ज़्यादा नुमायाँ होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी वेन्स आपको येलो येलो नज़र आ रही हैं ये। तो ये लीव्स भी दोस्तों, जैसा कि आप इसको प्लेस करेंगे, अगर इस पर कुछ धूप पड़ रही है तो ये लीव्स ऐसे ग्रीन हो जाएंगे, और अगर ये शेड में होंगे तो इनका येलो कलर आ जाएगा। तो दोस्तों इस लीफी प्लांट का नाम है एरैंथेमम। दोस्तों इसे एरैंथेमम भी कहते हैं। एरैंथेमम फैमिली में दोस्तों बहुत सारे वैरायटीज़ आती हैं जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, वेरीगेटेड लीव्स भी होती हैं, और दोस्तों वेदर के हिसाब से उनके कलर भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त आपके सामने है ये एरैंथेमम प्लांट, इसको एरैंथेमम भी कहते हैं। कुछ दिनों से दोस्तों मेरा ये प्लांट ऐसी जगह पे प्लेस है कि जहाँ पे इसे कुछ सनलाइट भी मिल रही थी, इसलिए इसके ये लीफ ग्रीन हो गए हैं, वरना इसके लीफ बिल्कुल येलो थे, येलो कलर के थे। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा शेड में रखने वाला ये प्लांट है। आप इसकी कटाई छटाई करते रहिए तो ये अच्छी इसकी कनोपी बन जाती है और खूब भरा भरा सा ये प्लांट हो जाता है, और इसका साइज़ भी कम से कम 3-4 फीट तक हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी केयर की बात करें तो फुल सनलाइट कोई पसंद नहीं करता है, इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं है, आप इसको शेड में रखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा शेड में रखने वाला प्लांट है। आप इसको शेड में रखिए तो ये अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। तो फ्रेंड्स विंटर में इसकी केयर के हवाले से बात करें तो आप इस प्लांट को पानी जब दें जब आप देखें कि इसकी ऊपर की सतह की जो मिट्टी है ये ड्राई हो चुकी है। गीली मिट्टी में मज़ीद पानी ना दें, इसलिए कि दोस्तों इसकी पुराने पौधे की स्टेम्स जो हैं वो पक्की लकड़ी की हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सॉफ्ट रहती हैं। तो आप ख्याल कीजिए कि पानी इस प्लांट में खड़ा ना रहे। पानी आप इसे जब दें जब इसकी मिट्टी ऊपर की सतह से सूखी हुई हो। इसके अलावा दोस्तों आपको समर सीज़न में तो समझे ये शेड में ही रखा होगा, इसे गर्म लू और हवा से बचाना है, और इसके इर्द गिर्द नमी का माहौल रखना है। इसके इर्द गिर्द आप कुछ दूसरे प्लांट को भी रख दीजिए ताकि इसको उनसे ठंडक मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको हर 15 दिन में थोड़ी सी कंपोस्ट टी दे सकते हैं। जो हम लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट को पानी के ज़रिए बनाते हैं, वो कंपोस्ट टी आप इसे हर 15 दिन में दे दीजिए, तो इसके लीव्स खूब सेहतमंद और हरे भरे रहेंगे। और अगर आप दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र को पसंद करते हैं तो महीने में एक बार आप इसको कुछ दाने गमले के हिसाब से NPK फर्टिलाइज़र के इसकी मिट्टी में डाल दीजिए, इसकी जो मेन स्टैम्प है उससे कुछ फासले पर, और पानी दे दीजिए, तब भी ये बहुत अच्छा सरवाइव करता रहेगा। दोस्तों इस प्लांट की क्वालिटी ये है कि वेदर के हिसाब से इसकी लीफ का कलर चेंज होगा, और सनलाइट के हिसाब से भी इसके लीफ का कलर चेंज होगा। आप इसे शेड में करेंगे तो ये येलो येलो रहेंगे, बहुत प्यारे और खूबसूरत रहेंगे दोस्तों। बहुत इजी टू ग्रो भी है ये, इसकी कटिंग बहुत आसानी के साथ लग जाती है। हमने भी कुछ कटिंग्स लगाई हैं, और दोस्तों मेरा ये प्लांट तो छोटा है इसलिए मैं इसमें से कटिंग नहीं निकाल सकती हूँ अभी, लेकिन मैं एक बड़े प्लांट से कुछ कटिंग लेकर आई थी, और ये देखिए मैंने पानी में डिप करके रख दी थी।
तो दोस्तों इसकी हम इन कटिंग्स को भी बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि कटिंग ले लीजिए आप, ये तकरीबन 4-5 इंच की कटिंग है और सॉफ्ट वुड लीजिए। वैसे दोस्तों ये हर तरह की कटिंग जो है बहुत आसानी के साथ लग जाती है, तो आप इन लीफ को हटा दीजिए। और इसके लिए दोस्तों मैंने ली है कोकोपीट और कुछ रिवर सैंड, ताकि मिट्टी खूब सॉफ्ट रहे और ये रूट जो है आसानी के साथ उसमें निकलने लगे। दोस्तों देखिए कुछ दिनों से पानी में डिप की हुई थी ये कटिंग, और देखिए इसके जो ये लीव्स हैं यहाँ से ही न्यू शूटिंग शुरू हो जाएगी। मैं इन लीव्स को भी हटा देती हूँ। ऊपर से कटिंग को दोस्तों नमी मिलती रहे इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से लीव जो है वो छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी और भी कटिंग लगाई हैं और उनसे मुझे सक्सेस मिला है। पहले हमने इनकी कटिंग को ग्रो किया है और जब वो कटिंग चल पड़ी है उसके बाद दोस्तों हमने आपको दिखाने के लिए कटिंग बनाई है। तो फ्रेंड देखिए ये नोड एरिया है ये, और यहाँ से भी इसके लीफ निकलेंगे। और देखिए पानी में मेरी ब्रांच डिप थी ना, इसलिए इसके ऊपर हल्की हल्की सी बारीक सी रूट्स मुझे नज़र आ रही हैं, ये आपको दाने दाने से जो दिख रहे हैं। तो दोस्तों बहुत आसानी के साथ मेरी ये कटिंग भी सरवाइव करेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये देखिए ये एक डिस्पोजेबल कप में मैंने कोकोपीट और रिवर सैंड मिक्स कर ली है। अभी मैंने इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली है और मेरे पास 2 कटिंग हैं, इसलिए दोस्तों वो दोनों कटिंग मैं इसमें दोस्तों हम आपको ये जब खुद हमें सक्सेस मिलता है और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तब हम उस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरी ये कटिंग सरवाइव कर चुकी है और वो अच्छा छोटा सा एक प्यारा सा प्लांट बन चुका है, इसलिए अब ये हम आपके सामने भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बना लीजिए रैंथेमम इस खूबसूरत लीफ प्लांट को कटिंग से, और भी पौधे बना लीजिए और नर्सरी से भी आप ला सकते हैं एक अच्छा बना बनाया प्लांट जो आपके घर की बैल्कनी को, आपके घर में कोई छोटी सी भी जगह है उसमें भी आप इसके एक प्लांट भी रख देंगे तो आपका कॉर्नर भरा भरा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी इस कटिंग में दोस्तों हम कुछ पानी डालते हैं। दोस्तों बहुत प्यारा प्लांट है, जब इसके लीफ कुछ दिन पहले गोल्डन कलर के थे दोस्तों तब इसकी और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ी हुई थी। करीब से देखिए बहुत प्यारा प्लांट है ये दोस्तों। ऐसे प्लांट दोस्तों जो कटिंग से इजी ग्रो कर जाए तो उनको आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए और आप खुद भी उनसे और प्लांट बना सकते हैं दोस्तों। वैसे ये रैंथेमम और रैंथेमम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो कटिंग से बहुत अच्छी तरह ग्रो करती हैं। एक वैरायटी दोस्तों ये है, देखिए ये तो एक छोटा सा ट्री बन जाता है। ये देखिए इसकी ये वेरीगेटेड लीव्स हैं। इसकी कटिंग दोस्तों मैंने वाटर में डिप करके रखी तो उनमें रूट्स निकल आई, तो ये तो बहुत आसानी के साथ प्लांट बन सकता है। एक और वैरायटी भी है मेरे पास रैंथेमम की जो बहुत इजी ग्रो करता है, उसकी छोटी छोटी कटिंग आप लगा दीजिए तो सबसे ज़्यादा जल्दी तो दोस्तों वही कटिंग सरवाइव करती हैं। वो प्लांट भी हम आपको दिखा देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये भी रैंथेमम की एक और वैरायटी है। इस वक्त देखिए इसकी लीफ का कलर बिल्कुल चेंज है दोस्तों। आई थिंक विंटर सीजन में ये बिल्कुल रेड लीफ हो जाते हैं। ये भी रेड लीफ वाला प्लांट ही था और इस वक्त देखें इसके कलर जो हैं चेंज हो गए हैं। इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स हमने लगाई थी दोस्तों। ये भी मेरा कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है तो ये भी बहुत ईजी ग्रो कर गया।
तो फ्रेंड्स, अपनी कटिंग को हम एक पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं। दोस्तों, रेनी सीज़न में तो इसकी कटिंग बहुत इजी लगती है और उन्हें कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब रेनी सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो इसमें नमी बनी रहे और हमारी कटिंग ड्राई ना हो, इसलिए इसके ऊपर देखिए मैंने एक पॉलीथीन बैग चढ़ा दिया है। नीचे से एक दोस्तों, अपनी इस कटिंग को मैं एक सायादार जगह पे रख दूंगी ताकि नमी से इसमें नीचे से रूटिंग स्टार्ट हो जाए और ऊपर से दोस्तों इसमें न्यू लीव्स आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, कितना आसान है इस प्लांट को ग्रो करना। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। इस खूबसूरत लीफ प्लांट के साथ बाय बाय। किसी और खूबसूरत से प्लांट की इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके लिए कोई और वीडियो लेकर आएंगे। ओके फ्रेंड्स।